नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? బాగున్నారు కదా అందరూ? ఈవేళ నుండి మనం మన థర్డ్ సెమిస్టర్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. థర్డ్ సెమిస్టర్ సిలబస్లో హిందీ సాహిత్యక ఇతిహాస్ ఇందులో భాగంగా भक्ति काल हमारे सिलेबस में है. तो केवल भक्ति काल मतलब ये यहाँ तक जानना ఉచిత్ नहीं होगा. ఎందుకంటే దాని పూర్వాపరాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా. అసలు ఏమిటి, ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది, హిందీ సాహిత్య ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా. సో ఈవేళ క్లాస్లో మనం हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन किस प्रकार मतलब विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्वानों ने काल विभाजन कर दिया था. तो काल विभाजन किस प्रकार उन्होंने किया और किस प्रकार कौन से किस किस प्रकार के ग्रंथ उसमें सम्मिलित हैं, ये सब हम लोग जानेंगे. देखिए, हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल कहा जाता है. आदिकाल और उसे कुछ विद्वानों ने वीरगाथा काल नाम दिया. फिर कुछ लोगों ने चारण काल नाम भी इस काल को दिया. तो इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक. संवत मतलब जो अभी हमारे कैलेंडर के अनुसार नहीं है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं है, विक्रम संवत. तो आप लोग जानते हैं क्या कि विक्रम संवत और आज जो मतलब ईस्वी में अंतर क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम लोग अभी उसे फॉलो कर रहे हैं ना. तो ఆ రెండింటి మధ్య తేడా ఏమిటో ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా మీకు? అసలు విక్రమ్ సంవత్ అంటే ఏమిటంట తెలుసా? దేన్నంటారు? మన భారతీయ పంచాంగం ప్రకారం ఏ క్యాలెండర్ అయితే నిర్ణయింపబడుతుందో దాన్ని విక్రమ్ సంవత్ అంటారు. तो మామూలు మనం ఫాలో అయ్యే క్యాలెండర్ మీకు తెలుసు కదా, ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఈస్వీ సన్ అని మనం హిందీలో అంటారనమాట. ఓకే, तो ఆ కాలాన్ని బట్టి ఈ చెప్పబడుతుంది 1050 to 1375 विक्रम संवत, राइट. तो आदिकाल की बात तो हो गई. और आदिकाल इसीलिए कहा गया क्योंकि उस समय शुरुआत हुई थी हिंदी में साहित्य की रचना करने की. फिर उसे वीरगाथा काल इसीलिए कहा गया क्योंकि वीर रसपूर्ण गाथाएं ज़्यादातर रची जाती थी. फिर चारण काल इसीलिए कहा गया क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था उस वक्त, और राजा महाराजाओं के पास बहुत सारे कवि, उनके दरबार में बहुत सारे कवि हुआ करते थे. तो उनके द्वारा जो भी काव्य रचे जाते थे वही उस वक्त प्रचलित थे. तो इसीलिए उनको मतलब वो हमेशा अपने राजा का मतलब बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में कहा करते थे. तो इसीलिए इसे चारण काल, उन्हें चारण किया कहा करते थे, तो इसीलिए चारण काल भी कहा जाता था. तो उसके बाद उस पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करके पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा गया. पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल नाम भी दिया गया. फिर उसे धार्मिक काल भी कहा गया कुछ विद्वानों के द्वारा, क्योंकि उस समय भक्ति रसपूर्ण काव्य ज़्यादातर रचे गए. उसका समय मतलब वो जो भी भक्ति काव्य धारा जब प्रवहित हुई थी वो समय था 1375 से 1700 तक. तो इस समय में मतलब भक्ति की धारा इसीलिए प्रवहित हुई क्योंकि वीरगाथा काल में मतलब आदिकाल में उस वक्त राजा महाराजाओं के समय में युद्ध बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. అంటే యుద్ధాలు బాగా ఎక్కువగా అవుతూ ఉండేవన్నమాట. तो ప్రజలు ఎప్పుడూ కూడా मतलब डरते थे, ఎప్పుడు కూడా ఒక రకమైన భయం వాళ్ళలో ఉంటూ ఉండేదన్నమాట. అమ్మో ఎప్పుడు యుద్ధం అవుతుందో, ఎవరు చనిపోతారో, ఏమొస్తుందో మన మీదకి అని చెప్పేసి वो बहुत ज़्यादा डरा करते थे.
तो वही उसी से ये भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। क्योंकि जब हम लोग हमारे अंदर डर पैदा होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, तो उनसे मदद मांगते हैं कदा। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादातर भक्ति भावना उस वक्त फैली और बहुत सारी धाराएं भी उस वक्त प्रवाहित हुई। राइट, तो उसके बाद जो वाला काल था उसे उद्धर मध्य काल या रीतिकाल या श्रृंगार काल भी कहा गया। वो समय था 1700 से 1900 तक। ये काल इसीलिए कहा रीतिकाल और श्रृंगार काल कहा गया। तब तक मतलब भक्ति रस में सब मग्न थे और भगवान की करुणा, भगवान की कृपा लोगों पर आ गई थी और एकदम शांति ही शांति फैली हुई थी। तो उस वक्त ये भी राजा महाराजाओं का समय ही था। तो उस वक्त क्या हुआ कि मतलब लोगों में एकदम मतलब हाँ हम शांत हैं, अब कोई युद्ध नहीं ज़्यादातर, तो अब सब शांति ही शांति है। तो लोगों में क्या हुआ कि मतलब एक तरह की ऐसी भावना स्थापित हो गई कि सब विशृंखल हो गए। तो श्रृंगार रस प्रधान काव्य ज़्यादातर उस वक्त रचा गया। तो ये यहाँ वहाँ पर रीति मुक्त, रीति बद्ध, इस प्रकार अलग अलग काव्य प्रकार की धारा भी निकले। और उसके बाद जो 1900 के बाद जो काल आया उसे आधुनिक काल कहा गया और गद्य काल भी कहा गया। तब तक केवल पद्य में ही रचा जाता था, पर इसमें मतलब 1900 के बाद ही गद्य में रचना शुरू हुई। पर तब तक अवधी और ब्रज ज़्यादातर साहित्य की भाषाएं रही। और अभी गद्य काल में आते आते खड़ी बोली को ज़्यादातर काव्य के लिए भी कवियों ने उपयुक्त माना, और फिर उसके बाद गद्य में तो केवल खड़ी बोली ही लिखा गया। तो इस प्रकार हमारा हिंदी साहित्य जो है इस प्रकार बढ़ता गया और इस प्रकार उसका विद्वानों ने काल विभाजन किया हमारे सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग अलग करके इसे पढ़ें और समझें कि किस काल में किस प्रकार की के काव्य रचे गए और कौन कौन इस काल में हुए हैं, मतलब कौन कौन से कवि इस काल के हुए हैं और क्या क्या रचा गया है। और साहित्य आप लोग जानते ही ना, साहित्य समाज से ही उत्पन्न होता है ना। समाज, साहित्य समाज के लिए और समाज का प्रतिबिंब है। ये सब आप लोग लिखे होंगे, पढ़े होंगे, है ना। समाज का ही प्रतिबिंब साहित्य माना जाता है। तो इन कालों में जो भी उस वक्त जो भी परिस्थितियां थी उसके तदनुरूप कवि भी अपनी अपनी रचनाएं करते गए। तो जब भी हम इस काल के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस वक्त के ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేది, ఆ రోజులు ఏమిటి, राजकीय परिस्थिతులు ఏమిటి, मतलब धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, ये सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चार काल हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत मतलब विभाजित हैं। फिर वैसे हमारे पाठ्यक्रम में केवल भक्ति काल दिया गया है और भक्ति काल जो है इसमें बहुत सारी धाराएं निकली, क्योंकि भक्ति अभी आप लोग भी जानते हैं कितने हर किसी की अपनी अपनी धारणा है, हर किसी का अपना अपना विश्वास है ना। तो उस वक्त भी ऐसी ही धारणा थी लोगों की और लोगों में इस प्रकार ही अलग अलग शाखा के रूप में ये प्रवाहित हुई ये काव्य धारा। तो अब देखिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन को इस सारणी के अनुसार भी हम लोग
विभाजित करके देख सकते हैं, मतलब आसानी से, सरलता से समझने के लिए। तो आदिकाल, वीरगाथा काल ये रहा। और पूर्व मध्यकाल, यहाँ पर देखिए पूर्व मध्यकाल में दो प्रमुख रूप से दो धाराएं निकली, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के और उपशाखाएं, दो और उपशाखाएं बही, और उसके बाद सगुण भक्ति शाखा में भी दो और उपशाखाएं निकली। निर्गुण भक्ति शाखा मतलब निर्गुण भक्ति, निर्गुण, आप लोग उस शब्द से ही आप पहचान सकते हैं कि गुणहीन, यानी जो रूप मतलब किसी आकार को नहीं मानते थे, भगवान का कोई आकार या कोई मूर्ति को ये मानते नहीं थे, ऐसे लोगों को निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत माना जाता है। और ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्ग, ये दो मार्ग अलग अलग प्रवाहित हुई हैं। और यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास ये उस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है मतलब ज्ञान के द्वारा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उनमें सम्मिलित होने वाली बात कहते हैं ये लोग। फिर प्रेम मार्ग की शाखा प्रेम की धारा सब लोगों में बहाने की बात करते हैं, तो इसीलिए इसे प्रेम मार्ग की शाखा इनको कहा गया है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। फिर उसके बाद सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा आप लोग वैसे भी जान सकते हैं, राम भक्ति शाखा मतलब भगवान श्री राम को भगवान के रूप में पूजने वाले। और इसके प्रवर्तक रहे हैं तुलसीदास, मुख्य कवि रहे हैं तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा जो है कृष्ण की आराधना करने वाले, तो इनके प्रमुख कवि रहे हैं सूरदास। और भी अन्य कवि, बहुत सारे कवि इन मार्गों में आए हैं। तो जब भी हम लोग अलग से हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में और जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, तो उसके बाद वाला काल है उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल, समय 1700 से 1900 तक। इस उत्तर मध्य काल में जैसे मैंने पहले कहा था ना कि रीति मुक्त काव्य धाराएँ, बहुत श्रृंगार रसपूर्ण काव्य धाराएँ बहुत ज़्यादा निकली, तो इसीलिए उस काल में ज़्यादातर काव्य श्रृंगार रसपूर्ण ही रहे हैं। उसके बाद 1900 के बाद जो काल आता है उसे आधुनिक काल कहा गया है और गद्यकाल भी कहा गया है, क्योंकि 1900 के बाद ही गद्य में रचना शुरू हुई। तो इसके बाद अब तब तक तो मतलब उत्तर मध्यकाल तक तो केवल पद्य में ही रचा जाता था ना, तो यहाँ पर आते आते 1900 के बाद गद्य में भी रचनाएं शुरू हो गई और बहुत सारी विधाएं उत्पन्न हो गई। तो जैसे कि गद्य में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं ना कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वर्णन, ये सब गद्य के विविध विधाएं रहे। फिर पद्य में देखिए, पद्य में तब तक ब्रज या अवधी भाषा में ही रचनाएं हुआ करती थी और छंदोबद्ध रचनाएं हुआ करती थी। और यहाँ आधुनिक काल में आते आते छंद मुक्त काव्य की भी रचना होने लगी, है ना। तो वहाँ पर भारतेंदु युग कहा गया पहले आधुनिक काल में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, हालावादी काव्य भी हैं। जैसे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी को तो आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने जो भी लिखा है वो हालावाद के अंतर्गत आता है।
तो इस प्रकार कई काव्य धाराएं हमारे आधुनिक काल में निकली, और गद्य से के संबंध में अगर देखा जाए तो कई विधाएं निकली। तो साहित्य बहुत ही ज़्यादा रचा गया। क्यों मतलब आप लोग जानते ही हैं ना, साहित्य समाज का प्रतिबिंब, जैसे मैंने पहले कहा, तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है ना। तो समाज में जो कुछ भी घटता है उसी के आधार पर हमारे साहित्यकार साहित्य का सृजन करते हैं। तो जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, तो आप लोगों को लगता ही है ना कि ये हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका उसी को प्रतिबिंबित कर रहा है, वही है। तो इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादातर साहित्य का पठन होना चाहिए। साहित्य आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे ना, साहित्य की महत्ता। उसमें कहा नहीं गया कि साहित्य की रचना और साहित्य का पठन बहुत ही ज़रूरी है ना। तो क्योंकि हम किस प्रकार के लोग हमारे साथ हमारे समाज में हैं और कैसे हम अपना जीवन यापन करना चाहिए समाज में सबके साथ, तो किस प्रकार बचे रहना चाहिए, कैसे लोगों से, कैसे व्यवहारों से, तो ये सब हमें साहित्य सिखाता है। इसीलिए साहित्य का पठन बहुत ही ज़रूरी है। అందుకనే ఈ కథలు, నవలలు ఏవైతే, నాటకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కావ్యాలు, కవితలు చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం కవిత్వం చదువుతామో ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. మంచి కవితలు ఏవైతే మనం చదువుతామో అప్పుడు మనసుకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది. మీరు అది అనుభవించారా? మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా? అసలు మంచి కవితలు చదివి అది అనుభవించడం మీకు తెలుసా? ఆ సాహిత్యం చదివినప్పుడు ఆ సాహిత్యంలో ఆ ఆనందానుభూతిని మనం పొందుతాం అన్నమాట. అందుకని సాహిత్యం చదవడం చాలా అవసరం. మన ప్రతి అడుగు ఏ విధంగా వేయాలి, ఎలా ఉండాలి, ఏమిటి అనేది ఈ సాహిత్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. కాబట్టి అంటే ఏమిటిది, మనకి ఏమన్నా అవసరమా ఇది అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. ప్రతిదీ కూడా మనకు చాలా అవసరమైనదే. కాబట్టి ఈ మాటలు మీరు మనస్ఫూర్తిగా గైకుని సాహిత్యం పట్ల కొంత अभिलाषा, కొంత रुचि, मतलब साहित्य के प्रति अगर आपकी रुचि बढ़ेगी तो आप उसे पढ़ पाएंगे, उसमें आनंद, मतलब उसका आनंद ले पाएंगे, मतलब मनोरंजन आपको उसमें मिलेगा. नहीं तो मतलब ఏముందిలే ఇది ఇంతే ఇలాగే అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి సాహిత్యాన్ని చదవడం, దాన్ని మీ మనసులో ఏదైతే భావాలు ఉత్పన్నమవుతాయో అవి రాయడం కూడా చాలా అవసరం. ఆ విధంగా మనం చేస్తూ ఉంటే, మన భావాల్ని మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటే మన భాష చాలా వరకు मिर्गौतुंदी. उससे हमारी भाषा की पटुता जो है वो बढ़ती है. हम लोग जब ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो उस पढ़ने की वजह से भाषा में जो भी भाषा पर पकड़ आती है और अच्छे तरह से हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे, केवल बोलने में ही नहीं, लिखने में भी. इसीलिए साहित्य के प्रति ध्यान दीजिए और साहित्य पठन की ओर ध्यान दीजिए. धन्यवाद.